हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। गांव का विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए। गांव का जो विकास हो वह सभी तरह से सब विभाग से संपन्न हो, सब क्षेत्र से संपन्न हो, तो कहा जाएगा कि गांव का सुनिश्चित विकास हुआ है। तो इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। भारत जो है गांव प्रधान देश है। यहाँ 72% आबादी गांवों में रहती है, जिसमें अधिकांश कृषि पर निर्भर है। अतः जब राष्ट्र के विकास की बात आती है तो गांव एवं कृषि का विकास अहम हो जाता है। सदियों से गांव भारतीय जीवन की धुरी रहे हैं। वस्तुतः भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश का अस्तित्व 7 लाख गांवों के कारण है, जिनके आधार पर शहरी जीवन पोषण पाता है और संस्कृति की सनातन अंतर्धारा काल के तमाम थपेरे खाते हुए भी सतत प्रवाहमान रहती है। भारत में ग्राम सदैव स्वयं में आत्मनिर्भर इकाई रहे हैं, जिनका मुख्य आधार थे कृषि, पशुपालन एवं परंपरागत उद्योग और इसकी अपनी एक अंतर्निहित सामाजिक व्यवस्था। गांव स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग एवं नियोजन करते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी थे। अंग्रेजों ने इस स्वावलंबी तंत्र में सेंध लगाकर इसे अपने नियंत्रण में लेने का काम किया। तमाम तरह के कानून और नीतियों को बनाया तथा देश प्रतिनिधियों को अपना नुमाइंदा बनाकर गांवों में अपना शिकंजा कसा। फिर पारंपरिक समाज तंत्र को अपने शासन तंत्र पर निर्भर होने के लिए विवश किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शासन आया, लेकिन नीतियां पूर्व की भांति यथावत बनी रही, जो गांव के विकास के बजाय शहरीकरण पर केंद्रित रही, जिसका दुष्परिणाम आज सामने है। आज के 7 दशकों के बाद शहर व गांव के बीच विषमता की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी है। परिणाम स्वरूप गांव सिकुड़ रहे हैं और शहर आबादी के दबाव तले दबे हुए हैं। आज़ादी के बाद गांव के पारंपरिक लघु उद्योगों को पोषण देने के बजाय बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। मशीनीकरण एवं रासायनिक खादों के बल पर हरित क्रांति की लहर अवश्य उठी, लेकिन इसका लाभ भी एक वर्ग विशेष ने उठाया। परिणाम स्वरूप संपन्न और अधिक संपन्न होते गए और गरीब अधिक गरीब होते चले गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब करें। लोक जीवन में श्रम की गरिमा, स्वावलंबन एवं स्वाभिमान जैसी परंपरागत विशेषताएं छीन होती गई। आज मानसिकता ऐसी है कि कोई श्रम नहीं करना चाहता। पढ़ा लिखा युवक श्रम को है दृष्टि से देखता है। सरकारी बाबू की नौकरी में ही शान समझता है। गांव के सरल और सादे एवं मेहनतकश जीवन के बजाय वह शहरों के प्राश्रमी एवं घुटन भरे जीवन को अपनी नियति मान बैठता है। विकास के नाम पर बड़े उद्योगों के चलन के बाद उदारीकरण का दौर आया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रवेश मिला। इनके चलते गांव के बच्चे खुचे पारंपरिक कौशल आधारित उद्योग हाशिए पर चले गए और इनमें से आज अधिकांश अप्रासंगिक हो चुके हैं। इनके साथ गांव का परस्पर सहयोग पर आधारित स्वावलंबी तंत्र ध्वस्त हो गया। ऐसे में रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। कई प्रांतों की स्थिति ऐसी विकट है कि वहां गांव में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं ही शेष बचे हैं। पढ़ी लिखी शहरों में बस गए हैं और वापस आने में संकोच व दुविधा की स्थिति में है। और उजड़ते ग्रामीण जीवन की ऐसी स्थिति में देश विकास को कैसे संकुचित एवं संतोषजनक कहा जा सकता है। कृषि में अधिक उत्पादन के नाम पर रसायनों से लेकर कीटनाशक दवाइयां एवं जीन संवर्धित बीजों का उपयोग बहुतायत में होने के चलते जल, जमीन, वायु और आकाश सब प्रदूषण की चपेट में है। इसके साथ फल, सब्जी एवं खाद्य पदार्थ भी विषाक्त हो चले हैं, जिनके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने के लिए एक बड़ी आबादी अभिशप्त है। प्रकृति अंधाधुंध दोहन शोषण के कारण इसका संतुलन डगमगा रहा है। भोगवाद की आंधी में व्यक्ति अपने से पहले लोभी हो गया है। व्यक्ति प्रकृति में संस्कृति की जड़ों से दूर होता जा रहा है और बाहरी विकास के बावजूद अंदर से खिन्न भिन्न दरिद्र अवस्था में है। ऐसे में विकास के नाम पर जो हासिल हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि हमने क्या पाया क्या खोया, क्या कम पाया क्या अधिक खोया, पता ही नहीं चल रहा है।
सारी स्थिति को देखते हुए स्पष्ट होता है कि आवश्यकता समावेशी विकास की है, जिसमें गांव व शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। विकास का लाभ एक वर्ग या अधिक विशेष के बजाय सभी तक पहुंचे। अमीर एवं बड़े किसान के साथ छोटे सीमांत किसान सभी इससे लाभान्वित हों। आर्थिक विषमता की खाई भौतिक विकास प्रकृति की कीमत पर न हो। विकास प्रकृति पर्यावरण को भी साथ लेकर चलें। गांव स्वावलंबी बने, जिसमें उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग हो तथा सभी आत्मनिर्भर बने। समय आ गया है कि हम ग्रामीण जीवन के महत्व को समझें, पुनः गांव की ओर लौट चलें, प्रकृति को स्नेहमयी छाया में वापस टिकाऊ विकास का नया अध्याय लिखें। इसके दोहन शोषण के बजाय अपनी श्रद्धा के साथ इसके संवर्धित पुष्टि करें। प्रकृति जीवन के सुरक्षा कवच को तहस नहस करने के बजाय इसको संरक्षित करें और इसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए विकास की सुखद बयार बहाएं। विषाक्त कृषि एवं जीवन शैली को नीलांजलि दें और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि का महत्व समझें। वो इससे अपनाएं। संयम, सादगी, त्याग, सेवा से जीवन मूल्यों को आत्मसात करें। कृषि के साथ कृषि संस्कृति को अपनाकर समावेशी विकास में अपना योगदान दें। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने गांव तथा कृषि एवं विकास से जुड़ी भविष्यवाणी को भांपते हुए दूरदर्शी समाधान व सूत्र एवं ऋषि चिंतन प्रस्तुत किया था। उनके शब्दों में, आने वाले समय में शहर का मोटापा हल्का होगा और दुबले गांव कस्बे बनकर मजबूत दृष्टिगोचर होने लगेंगे। सरकारी बैंक अभी तो बड़े उद्योगों के लिए बड़ी सुविधाएं देते हैं, पर अगले दिनों जब यह संभव न होगा तो आने वाले दिनों में कुटीर उद्योग ही प्रमुख होंगे। ये गांव कस्बे चले जाएंगे और सहकारी समिति स्तर पर इसका ढांचा खड़ा होगा। भविष्य गांवों का है, आओ हम गांव की ओर वापस लौट चलें। युग निर्माण अभियान की जीतो सप्तसूत्री आंदोलन के अंतर्गत समग्र विकास का खाका तय किया गया है। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों को अपने गांव व क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप क्रमवार क्रियान्वयन करते हुए समग्र विकास की दिशा के कदम बढ़ाया जा चुका है। निसंदेह रूप से समाधान अन्यथा आंदोलन की धुरी है, जिसे व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर लागू किया जा सकता है। इसी के आधार पर अन्य आंदोलन की सफलता निर्भर करती है। ये सातों आंदोलन समग्र ग्राम विकास को सुनिश्चित करने वाले उपक्रम हैं। गांव में इन आंदोलनों को अपने स्तर पर लागू करते हुए समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।